जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, साल 2025 स्टार्ट हुआ है एंड द फर्स्ट वीक ऑफ 2025 इज़ आल्सो गॉन। लाइफ इज़ रनिंग एज़ यूजुअल और इंशाल्लाह हम आपसे जो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और जो दैट कैन हेल्प यू इन योर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड स्ट्रेटजी वी विल डिस्कस। तो उसमें 6 जनवरी 2025 आज के लिए हम डिस्कस करेंगे जी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। सेक्टर सेल्स का डाटा जो लास्ट वीक जनवरी 2025 का आया है। उसमें पेट्रोलियम सेल जो थी दिसंबर के महीने में उनमें 3% की ग्रोथ थी। बट अगर हम बात करें पूरे फर्स्ट हाफ 6 महीनों की 2024-25 का जो फिजिकल ईयर है उसमें ड्रॉप आया है 19% का। इसी तरह यूरिया सेल्स का डाटा आया। बड़े स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स थे यूरिया के। फर्टिलाइजर सेक्टर उसमें 58% ईयर ऑन ईयर उसमें ग्रोथ थी। तो इसी तरह सीमेंट सेल्स की जो डाटा था उसमें डिक्लाइन थी 4.76%। एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का जो डाटा आया उसमें 6 मंथ्स में तकरीबन 10% का इंक्रीज था। 9.9 बिलियन पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की पहुंच गई। एडवांस डिपॉजिट रेशियो जो बैंक्स का है वो 51.8% पे हिट हुआ है अप टू दिसंबर 2024। तो ये सारा डाटा इंशाल्लाह विल हेल्प यू। जो आपने परफॉर्मेंस देखी है स्टॉक्स की उनके पीछे ये नंबर से दीज फिगर्स ने हेल्प किया है मार्केट को। तकरीबन 5 मोर देन 5% का गेन आया लास्ट वीक। तो ये इंशाल्लाह सेक्टर सेल्स जो है दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसको थोड़ा सा कंसीडर करें आप। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे उसमें स्टेट बैंक के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो 143 मिलियन से डिक्लाइन कर गए हैं लास्ट 2 वीक्स में। उसमें मैसिव आउटफ्लो था 371 मिलियन का। एंड कुछ जो लेंडर्स हैं हमारे उनकी तरफ से कुछ न्यूज़ हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो कह रहा है कि जी 500 मिलियन लोन हमें देगा N5 कंस्ट्रक्शन के लिए। वर्ल्ड बैंक की एक लैंडिंग प्रपोजल है 40 बिलियन रुपीस की ओवर द 10 years टाइम। उसकी अप्रूवल एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक। और एक थोड़ा सा रिस्की एक नंबर्स आए हैं ट्रेड बैलेंस के दिसंबर में। उसमें ट्रेड डेफिसिट जो है वो दैट इज़ 2.4 बिलियन और ये प्रीवियस मंथ्स में इज़ द हाईएस्ट नंबर्स। तो ये थोड़ा सा रिस्क एक ट्रेड बैलेंस नंबर्स का है। बाकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी थोड़ा सा नेगेटिविटी है। बट ये दीज टू आर गुड न्यूज़ के जो लेंडर से हमें थोड़ी सी ऑफर्स आ रही हैं लैंडिंग की। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इन्फ्लेशन एंड जीडीपी के नंबर्स आए। वीकली इन्फ्लेशन जो मंथ ऑन मंथ थी दिसंबर में वो दैट वाज 4.1%। अभी ये जो लास्ट वीक था इसके नंबर्स भी ईयर ऑन ईयर 3.97% है। मच मच बेटर देन 4.1। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है दैट इज़ ग्रोइंग बाय 0.92%। ये नंबर थोड़े से वीक आए एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। मोर देन 2% की वहाँ पे रिवाइज जो नंबर्स थे उनसे काफ़ी वीक नंबर्स आए हैं जीडीपी के। अदर न्यूज़ में आ रही जी स्टेटमेंट फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर हिटिंग एन इंटरेस्ट रेट ड्रॉपिंग इनटू सिंगल डिजिट्स। ये सिंगल डिजिट्स थोड़ा सा डाउटफुल है। आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी सिंगल डिजिट्स में आ जाएंगे क्योंकि जो ईयर एंड की एक एवरेज एक्सपेक्टेशंस है इन्फ्लेशन की दैट इज़ अराउंड 8%। और 8% अगर वो आएगी ईयरली तो अभी तो नंबर्स बेहतर आ रहे हैं बहरहाल वो उसमें एक दफ़ा कम करके स्टेट बैंक बढ़ा के वो बढ़ाना उसके लिए मुश्किल है। इसी तरह ये जो ईयर एंड तक सिंगल डिजिट्स में बड़ा टफ जॉब है। काइबोर तो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है कोई पौने 12 11.75 के अराउंड ना काइबोर। तो जो लेंडिंग है अपना जितने भी कंज्यूमर्स हैं बैंक्स के उनकी बेस पॉलिसी रेट तो 13% है।
और जो काइबोर है दैट इज़ 11.75% के अराउंड अबाउट है। उनकी लैंडिंग जो जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनकी लैंडिंग उन्हीं से लिंक्ड होती हैं, तो उनको तो ऑलरेडी 11.75 या 12% के हिसाब से उनसे टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं बैंक्स के अपने कस्टमर के साथ उस बेस पे होते हैं। उसके ऊपर उनका स्प्रेड होता है 2% के अराउंड ना। तो ये सिंगल डिजिट्स में अभी मुझे तो इंशाल्लाह इस पे हम एक पूरा वीलॉग करेंगे कि ये क्यों मुश्किल लग रहा है सिंगल डिजिट्स में आना। जो कॉटन प्रोडक्शंस थी वो प्लंज कर गई है जी, 33% नीचे आ गई कॉटन प्रोडक्शन। उसके लिए भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको 2 बिलियन तक इंपोर्ट्स करनी पड़ेगी कॉटन। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। पाकिस्तान और यूएई के जो प्रीमियर हैं, उन दोनों की मीटिंग हुई है। और उनमें ऑब्वियसली डिस्कशन में जो डिसाइड हुआ है कि जी वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे माइनिंग में, मिनरल्स में एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। दिस इज़ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द मार्केट। आगे चलते हैं जी। अभी ट्रेड स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपकी दिस वीक, अभी जो नेक्स्ट 2 वीक्स हैं, इसमें ट्रेड स्ट्रेटजी जो सारा फोकस होगा वो होगा कि डिविडेंड जो है एक्सपेक्टेशंस, हाई डिविडेंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फर्टिलाइजर स्टॉक्स। जैसे फर्टिलाइजर स्टॉक्स के नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं, सेल्स के वो जो मैंने आपको दिखाया डाटा, उसमें जब नंबर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर अर्निंग्स भी स्ट्रॉन्ग आएंगी। जब अर्निंग स्ट्रॉन्ग आएंगी तो उसके डिविडेंड भी स्ट्रॉन्ग आएंगे। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, आई थिंक इट विल परफॉर्म मच बेटर देन द अदर सेक्टर्स। अभी अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी जो एफएफसी है उसकी अर्निंग्स अभी आएगी 75 रुपये, 75 रुपीज़ की अर्निंग एक्सपेक्टेशंस हैं एफएफसी की। अगर वो 75 पे आती है तो आजकल जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं मार्केट के, वो री रेटिंग के बाद कोई तकरीबन 6 से 8 के दरमियान है। अगर अगर आप 8 पे उसको लेट सपोज ये सॉरी 75 पे अर्निंग आती है उसकी, अगर तो 8 के मल्टीपल पे अगर वो ट्रेड होता है तो दैट इज 600 रुपीज़, 600 रुपये की प्राइस बनती है एफएफसी की, 600 रुपये। 600 में से उसका एक हिस्टोरिकल है नॉर्म्स के, वो 75% आपको डिविडेंड देता है। तो 75 में से डिविडेंड आप अगर वो 75% डिविडेंड देता है, इट मीन्स के यू कैन एक्सपेक्ट 56 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्ट है फ्रॉम एफएफसी। और 600 की मार्केट प्राइस, तो अभी वो 400 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है एफएफसी शुड बी टॉप प्रायोरिटी फॉर बाइंग। अच्छा जी, फॉरनर्स की बाइंग इज बैक। अभी फॉरनर्स आपको पता है काफ़ी उसकी सेलिंग आ रही थी उनकी ओवर द वीक्स। तो दिस वीक उनकी नेट बाइंग आई है फॉरनर्स की। अभी अभी जनवरी में अब जो है हमारा अफेक्ट, जनवरी इफेक्ट विल कंटिन्यू इन द अपकमिंग वीक्स। ये जो हाफ ईयरली एंड एनुअली रिजल्ट्स आएंगे ना मार्केट्स में, वो इंशाल्लाह विल डोमिनेट द मार्केट। रिजल्ट्स तो ज़बरदस्त ही आएंगे ना, रिजल्ट्स हर सेक्टर्स के मेरा ख्याल है ज़बरदस्त आएंगे। जब आपको इतना एडवांटेज मिला है ओवर द ईयर, पीएसओ की अर्निंग्स ही आप देख रहे हैं तकरीबन उनका बड़ा एक उसका जो रन अप आया है, अब उसकी अर्निंग एस्टोनिशिंग अर्निंग आएंगे इंशाल्लाह, यू विल सी। तो मार्केट पार्टिसिपेंट विल नाउ फोकस ऑन स्क्रिप्ट्स दैट कुड हैव रोबस्ट अर्निंग्स एंड हेफ्टी डिविडेंड्स। उसमें फर्टिलाइजर्स हैं, बैंक्स हैं, सीमर्स के नंबर्स भी आपको पता है बड़े अच्छे आ रहे थे उनकी। इतनी ज़्यादा हाई रिटेंशन प्राइसेस जो हाई अभी वो रिड्यूस तो हुई हैं, पर इतनी लेवल पे वो रिटेंशन प्राइसेस हैं जो कि वॉल्यूम्स उनके 50% तक आ गए हैं। पर रिटेंशन प्राइसेस की वजह से उनके नंबर्स बड़े ज़बरदस्त आ रहे थे। तो इंशाल्लाह ये जो डिप आई है स्टीमर स्टॉक में, दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। लोग तो इंतज़ार कर रहे थे ना डिप आए। तो डिप मार्केट में इसी तरह आती है, किसी ना किसी इम्पैक्ट न्यूज़ की वजह से आती आती है। तो दिस इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन सीमेंट सेक्टर। अच्छा जी, फ्यूचर स्प्रेड है वो इंक्रीज़ हुआ है 623 बेसिस पॉइंट्स। 17.26% पे फ्यूचर्स के स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं टू द नॉर्मल ट्रेड। इतने मतलब वो ये भी एक इंडिकेटर है फॉर पॉजिटिव मार्केट, कि फ्यूचर जब ऊपर ट्रेड करेंगे तो वो आपके लिए एक इज़ अ गुड ओमेन। 190 मिलियन पॉइंट पॉलिटिकल साइड पे जी वो उसको वर्डिक्ट जो है अभी भी कह रहे हैं कि दिस वीक
आ जाना था वो भी नहीं आ रहा। कुछ नंबर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीक में मार्केट क्लोज एट देयर हाईएस्ट लेवल 1,17,527, 6,236 पॉइंट ऐड किए, 5.6% वीक ऑन वीक गेन थी उसकी। उसमें सेक्टर कंट्रीब्यूशन बैंक्स ने 560 पॉइंट्स ऐड किए हैं, फर्टिलाइजर ने 1439 पॉइंट्स ऐड किए हैं, एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 221, ऑटोमोबाइल 214, पावर सेक्टर ने 82, सीमेंट्स में 164 पॉइंट के नेगेटिविटी थी, ओएमसी भी 127 नेगेटिव पॉइंट्स थे। स्क्रिप वाइज कंट्रीब्यूशन जो थी वो एग्रो फर्टिलाइजर 614 पॉइंट, फौजी फर्टिलाइजर 306 पॉइंट, मिलेट ट्रैक्टर्स 296, दाऊद हरक्यूज 273 पॉइंट्स, पी बैंक ने ऐड किए हैं 246 पॉइंट्स। और जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन थी दैट वाज फ्रॉम एमसीबी 107 पॉइंट, फौजी सीमेंट 101 पॉइंट। फौजी सीमेंट इज अ गुड बाय। ये डिप जो आई है इंशाल्लाह दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग, तो यू कैन टेक रिस्क इफ यू हैव द गट्स। जी, थैंक you so much for today. Inshallah, we will keep you posted morning updates as well. So you are requested to please subscribe my channel so you can get notification of my videos. Thank you.